हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो 12th की क्लासेस चल रही थी, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन, उसकी प्रीवियस क्लास है आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। आज से हम नया जो इसमें टॉपिक है फंक्शन रिलेशन जो है वो पूरा हमने कर लिया। टाइप्स देख लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देख लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम फंक्शंस पे चलेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और जो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ताकि अपकमिंग डेज में और जो क्लासेस हो उसकी अपडेट भी मिलती रहे साथ में, और कोई पीडीएफ कंटेंट, कोई क्वेश्चन शेयर किया जाए वो भी आप तक पहुंचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेंगे रिलेशन फंक्शन का। फंक्शन जो है, रिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है, आज हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन असल में क्या है? ठीक है, फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप which explain that there should be only one in output for each input। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, विच एक्सप्लेन देयर शुड बी ओनली वन। देखो, किसी भी ईच इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए ओनली वन आउटपुट आए, ये कहता है कौन? जो अगर ऐसा हुआ तो हम कह देंगे वो क्या है? फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन को क्या कहता है? फंक्शन में एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस किसका होता है? रिलेशन का। स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ठीक है, समझ में आया होगा कि एक रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप किसके लिए? रिलेशनशिप है जो हमें बताती है, एक्सप्लेन करती है कि जो हर एक इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा? आउटपुट जो होगा वो ओनली वन आउटपुट मिलेगा, और ईच इनपुट के लिए। समझ में आ गई होगी चीज। उसके अलावा फिर हमने देखा ये स्पेशल केस है किसका? रिलेशन का। अब जो मेन आता है क्या, वो क्या आता है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के क्या क्या टाइप्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है इसका वन 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 फंक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। वन वन को ही कहते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, अब वन वन असल में होता क्या है? तो देखो, अब फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, देखो एक्सप्लेन करने के लिए वन वन को, देखो एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे एक डायग्राम बना रहा हूं। फंक्शन में देखो ऐसे दो बना लेते हैं, ऐसे राउंड शेप के। देखो, ठीक है, मानो ये x टू y है। x टू y कोई फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे डिनोट कर देंगे fx। ठीक है, कि x टू y कोई फंक्शन लगाया fx। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये क्या है? वन वन है, बाय इंजेक्टिव है। ठीक है, वन वन को ही हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन लगाया है एफ एक्स टू वाई। ठीक है, और वो है एफ एक्स, और हमें बताना है कि वो इंजेक्टिव है, वन वन है। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे। मानो यहाँ पे है ना, एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड एफ। क्लियर हुआ? अगर ये फंक्शन वन वन है तो इसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये होती है कोडोमेन। अब ये जो x है, ठीक है, या फिर जो डोमेन है, इसके जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है या फिर जो भी एलिमेंट है, उन सब की जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? कोडोमेन में बनेगी। लेकिन वो इमेज कैसी होगी? यूनिक होगी। मतलब जो वन है वो ओनली और एक से रिलेटेड होगा, या तो बी से हो या ए से हो, किसी से भी हो, लेकिन एक से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी। ठीक, ऐसे ही टू जो है वो मानो ए से रिलेटेड है, थ्री जो है वो ई से रिलेटेड है, फोर जो है सी से रिलेटेड है,
5 जो है f से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्यों 1 1 फंक्शन हो जाएगा कि देखो जो भी डोमेन में एलिमेंट्स थे वो जो कोड डोमेन है उसमें एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखो मैनी वन फंक्शन अगर एक से रिलेटेड नहीं हो, देखो ऐसा कंडीशन, वापिस से x2 आया है कोई फंक्शन fx 1 2 3 4 and 5 a b c d e and f, ठीक है। देखो 1 जो है वो a से रिलेटेड, 2 जो है वो b से रिलेटेड और 3 भी c से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों c से रिलेटेड है, ये f से रिलेटेड है, ये e से रिलेटेड है। तो देखो 1 1 में मैंने क्या बताया था कि जो भी x में जो भी एलिमेंट है या फिर जो डोमेन में एलिमेंट है वो जो है वो को डोमेन में ओनली एक से ही रिलेटेड होगा। मतलब जो 2 है उसकी इमेज जो होगी यूनिक होगी, मतलब उसकी एक अकेली ही इमेज होगी। ऐसा नहीं है 2 की भी इमेज एक है और 1 की भी इमेज एक है। अगर यूनिक है तो 1 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 की तो यूनिक 1 है, लेकिन 2 की इमेज भी c हो गई और 3 की इमेज भी c हो गई, तो ये यूनिक थोड़ी हुई। ये दो एलिमेंट या फिर डोमेन में दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज को डोमेन में सेम है, दैट इज c। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। समझ में आई होगी चीज, क्या समझाना चाह रहा था, आई होगी समझ में, ठीक है। तो देखो इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन x2y इज डिफाइंड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव। कोई भी फंक्शन x2y में डिफाइन एज 1 1 और इंजेक्टिव, ठीक है, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x। देखो कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। जो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है x के, उनकी फंक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन f या अंडर फंक्शन f, ठीक है, जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिस्टिंक्ट बनेगी। लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बनी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में समझाना चाहे तो देखो x1, x2 बिलोंग्स टू x। ये x1 x2 जो है ये x जो है इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, x से बिलोंग करते हैं। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। ये हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें हमें 1 1 प्रूफ करना होगा तो भी हम ये चीज लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से इसलिए समझ रहे हैं ये फंक्शन लगाया x1 और x2 पे, वो इक्वल है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अगर x1 x2 इक्वल है तो ये हो जाएगा 1 1। अगर नहीं आते हैं इक्वल तो ये हो जाएगा नहीं। चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी आपको मैंने क्या बताया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा जो टाइप है, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया 1 1 इंजेक्टिव। अब दूसरा चलते हैं, मैनी वन भी इसी में ही समझ गए। अब चलते हैं ऑन टू फंक्शन। देखो नेक्स्ट है ऑन टू, और इसी को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। ऑन टू को ही क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही डायग्राम बनाते हैं, देखो इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गई अपनी डोमेन, सबको बताइए कोडोमेन, ठीक है। x2y फंक्शन है fx, x2y फंक्शन लगाया fx पे, fx जो है फंक्शन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये ऑन टू है, ठीक है, अगर ये ऑन टू है तो हम क्या करेंगे, a b c d e, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर देखो ये 1 से रिलेटेड हो, b 2 से रिलेटेड हो, c 3 से रिलेटेड हो, 4 से या 5 से, ठीक। एक ये कंडीशन हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है a b c d e, ठीक है। देखो अब देखो क्या है कि अगर 1 1 फंक्शन है, ये तो हमने देख लिया। अगर ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है तो क्या है कि जो y जो है, y मतलब जो भी इमेज है, ठीक है, y सेट में क्या है, कोडोमेन है, मतलब x डोमेन की इमेज है ये।
तो ये जो भी y में एलिमेंट है, ठीक है, इन सब की क्या होगी, ये सब किसी ना किसी एलिमेंट जो x में है उनकी इमेज होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट जो है उसकी कोई भी वो किसी भी एलिमेंट x का हो ऐसा जिसकी इमेज नहीं हो, मतलब कि y में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रह सकता जिसकी जो कोई भी इमेज नहीं हो, मतलब इमेज नहीं हो किसकी, डोमेन की, x की जो है इमेज नहीं हो। अगर ऐसा रह जाता है तो ये क्या होगा, ये जो है ऑन टू नहीं होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ये तो था, देखो एक एलिमेंट की एक से इमेज है तो ये क्या बन जाएगा, वन वन ऑन टू फंक्शन। लेकिन देखो यहाँ पे यहाँ चेक करते हैं, ये भी क्या ऑन टू फंक्शन है, सब्जेक्टिव है, तो देखो ये भी x2y है। अब y क्या है, इमेज। अब y में जो भी है वो सारी इमेज है, मतलब y के जो भी एलिमेंट है ना वो इमेज है x के। तो देखो हर एक एलिमेंट जो है y का वो जो है वो कनेक्टेड है या फिर वो इमेज है किसकी, जो x में एलिमेंट है उनकी। कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं छूट रहा है, सभी क्या है, इमेज है, ठीक है। लिंक सभी की लिंकिंग किससे है, x के एलिमेंट से है। लेकिन अगर जो b है उसकी लिंकिंग देखो 2 से भी 3 से भी है, तो उससे मतलब नहीं है, ऑन टू तो होगा, लेकिन ये कैसा होगा, मैनी वन होगा, मैनी वन ऑन टू। समझ में आई चीज कि ऑन टू का क्या कंसेप्ट है। ऑन टू का बेसिक ये कंसेप्ट है कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें y, ये समझ लो कोर डोमेन में जो भी एलिमेंट है ना वो सब रिलेटेड होंगे किससे, डोमेन में जो भी एलिमेंट है। अगर कोई किसी का रिलेशन नहीं बन पाया, ठीक है, कोई भी छूट गया तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिंकिंग तो भले ही 2 से लिंकिंग होनी चाहिए तब भी वो ऑन टू होगा। अब देखो प्रॉपर डेफिनेशन में अ फंक्शन, एक फंक्शन x2y कोई फंक्शन है, ठीक है, is said to be onto or surjective, is said to be onto or surjective if every element of y, ठीक है, is the image of some element of x, every element of y is the image of some element of x। मतलब हर एक एलिमेंट y की है ना जो इमेज होनी चाहिए कुछ एलिमेंट x। ऐसा है कि y के सारे कवर होने चाहिए, x के कोई छूट भी जाए, मतलब x की कुछ x की इमेज y में नहीं हो या फिर प्रेजेंट नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन y जो है उसका हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज होना चाहिए x के कुछ एलिमेंट की, ठीक है, अंडर फंक्शन f, ठीक है। और ये कैसा होगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, जो हर एक एलिमेंट है y के जो इस सेट में है उन सभी का जो है सब इमेज होनी चाहिए किसकी, जो x में एलिमेंट है उनकी, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक, fx इज इक्वल टू y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये समझा दिया मैंने, ये ऑन टू फंक्शन है, ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन ना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो मानो इसमें 2 1 2 3 4 है, इसमें a b c d e है, तो देखो यहाँ ये y सेट है, ये x है, ये फंक्शन है इस पे, ठीक। अब देखो क्या हुआ, क्या बोला था कि हर एक एवरी एलिमेंट ऑफ x इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ y। लेकिन देखो एवरी एलिमेंट की इमेज नहीं, यहाँ पे देखो e जो है वो बच गया, e बच गया ना, तो हर एक एलिमेंट तो इमेज नहीं बन पाया किसकी, x की, तो इसलिए ये कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये है इनटू फंक्शन। समझ में आ गई, क्लियर हो गई, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन, हम देखेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जिसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। देखो अभी देखो ये चीजें आपको बेसिक बताया बिल्कुल, ठीक है, और अभी भी दिक्कत रह गई है तो क्वेश्चंस में और समझ में आ जाएगा। अभी जो थी चीज बिल्कुल मैंने समझा दिया आपको, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वन वन है, ठीक है, कैसे उनकी डेफिनेशन होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑन टू है, ठीक है। अब देखते हैं वन वन ऑन टू, इसी को कहते हैं क्या, बाइजेक्टिव। अब देखो बाइजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है x2y, y कोई फंक्शन है, is said to be one one and on to और बाइजेक्टिव if f is both one one and on to। अगर कोई भी फंक्शन जो है उसको हम वन वन और ऑन टू कब कहेंगे, अगर वो वन वन भी और ऑन टू भी हो। तो देखो वन वन की कंडीशन हमें पता है कि जो भी एलिमेंट x है
उसकी जो है यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें, y में। ठीक है, ये तो हो गया 1 1। ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन है जो भी एलिमेंट है y के, जो इमेज है x के, तो वो हर एक y की इमेज होनी, हर एक y जो है वो इमेज है किसी ना किसी एलिमेंट की x में। तो देखो ये x है, ये y है, ठीक है, कोई फंक्शन है। अगर ये 1 1 है तो हम जानते हैं 1 1 है तो a b c d e, ठीक है, 1 1 है तो 1 2 3, ठीक है। अगर 1 1 है तो हर एक एलिमेंट एक से रिलेटेड, तो ये 1 1 हो गया। देखो a 1 से b 2 से c 3 से, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया कि जो भी एलिमेंट x के हैं उनकी एक यूनिक इमेज है y में, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट छूट जाए उससे 1 1 में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी कि यहाँ कुछ एलिमेंट छूट के रह गए ये, तो इससे 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन y में कोई एलिमेंट छूट गया, मतलब ऐसा एलिमेंट रह गया जो किसी की भी इमेज नहीं है, जो एलिमेंट है x के, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब ये ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो इसमें 3 एलिमेंट है y में, तीनों इमेज है, किसकी इमेज है, a b c की, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू भी। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गया होगा। इसी को अपन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बाइजेक्टिव। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा क्या चीज बताई थी। अगर कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल। ए जो है, ए कोई सेट है किसका, 50 स्टूडेंट्स का इन क्लास 10th ऑफ स्कूल। किसी स्कूल के क्लास 10 में 50 स्टूडेंट का जो सेट है वो ए है, ठीक है। अब फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, a to n, a से लेकर नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन जो है वो a का सेट है और को डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद क्या रहा है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन x। जो fx फंक्शन डिफाइन करता है वो क्या कर रहा है, इज इक्वल टू, देखो fx जो फंक्शन है वो हमें डिफाइन किया जा रहा है कैसे, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन x। जो भी x की जो भी वैल्यू होगी उनके लिए रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। जो है f है वो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये हमें क्या करना है, शो करना है, बताना है। क्लियर हो गई चीज। तो इसको कैसे बताएंगे, कैसे शो करेंगे, ये चीज देखिए आप, आइए। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम डायग्राम से समझते हैं। ये a सेट है, इसको हम ये x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं, ये n हो गया, क्यों, a to n दे रखा है, ठीक है, a सेट टू n सेट। तो देखो इसमें कोई फंक्शन लगाया, फंक्शन क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन x के स्टूडेंट जो भी है उनका रोल नंबर इसमें y में है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है 50 स्टूडेंट है तो रोल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, अप टू कहां तक होगा, 50 तक होगा। क्लियर। लेकिन ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक होते हैं, इंफिनिटी तक होते हैं। तो इसमें ये सारे एलिमेंट, ठीक है। अब देखो फंक्शन लगाया हमने, फंक्शन क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन x। तो देखो एक मान लो ये पहला कोई लिया हमने बच्चा अभिषेक नाम का, उसका रोल नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक। दूसरा कोई दूसरा नाम का लिया भरत नाम का, उसका रोल नंबर सेकंड हुआ। ऐसे कंटिन्यू का मतलब है 1 2 3। एक 50 नाम का लिया, यश नाम का लिया, उसका रोल नंबर मानो यहाँ पे 50, ठीक है। तो ऐसे ये जो है फंक्शन है। क्लियर हो गई चीज। तो देखो ये 1 1 फंक्शन क्यों है, 1 1 क्यों है, क्योंकि नो टू स्टूडेंट्स हैव द सेम रोल नंबर। कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब इस एक्स ए सेट में जो भी स्टूडेंट है उनके किसी भी स्कूल में या कहीं पे भी किसी स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स के रोल नंबर एक हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, कभी पॉसिबल नहीं। देयरफॉर f मस्ट बी 1। जो f है इसलिए वो 1 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो होगा उसका एक यूनिक रोल नंबर ही होगा, ठीक है, मतलब उसी का रोल नंबर होगा, इसलिए 1 1 है। इसलिए एक का कनेक्शन ए एक्स का जो है एलिमेंट, जो स्टूडेंट्स है उनका कनेक्शन रोल नंबर से वो एक से ही होगा। क्लियर हो गई चीज।
यहाँ पे मान लो कि यहाँ 50 स्टूडेंट्स है तो इनकी नेमिंग है यहाँ पे ए सेट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है तो रोल नंबर है इनके। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई चीज। उसके आगे अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है। क्वेश्चन में क्लियरली पहले मेंशन कर दिया बट नॉट ऑन टू, तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि जो रोल नंबर है वो 50 स्टूडेंट के जो होंगे वो 1 to 50 होंगे, ओनली 1 to 50। तो मतलब जो भी स्टूडेंट है वो 50 है तो उनकी खाली 50 स्टूडेंट की इमेज जो है, मतलब उसका जो रोल नंबर है वो 50 तक ही होंगे। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर के सेट में तो और भी जो है बच जाएंगे एलिमेंट, क्योंकि फंक्शन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है कि अप टू 50 तक ही लेना है नेचुरल नंबर, या क्या उसने खाली बोल दिया है कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स का सेट है और नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो है वो असल में इंफिनिटी तक जाएगा। तो देखो 1 से लेकर 50 जो है, 1 से 50 स्टूडेंट्स की तो इमेज बन गई, मतलब 1 से लेकर 50 तो जो नंबर है नेचुरल नंबर वो सब क्या हो गए, एक्वायर कर लिए गए, फुलफिल हो गए, मतलब वो सब ऑक्यूपाई कर लिए गए। लेकिन उसके अलावा देखो 51 से लेकर जो रिमेनिंग होंगे वो जो होगी किसी भी की भी इमेज नहीं होगी। हमने क्या बोला था ऑन टू में कि जो y का जो भी एलिमेंट होंगे वो सब जो है मैंडेटरी इमेज होनी चाहिए। किसकी इमेज होनी चाहिए, जो भी एलिमेंट x में है उनकी। लेकिन यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 51 के बाद सारे जो भी नंबर है सब बच गए, मतलब वो जो है किसी भी की भी इमेज नहीं बन पाए। किसके, जो a सेट है जो है, फिर जो x है इसमें जो एलिमेंट है उनकी। तो इसीलिए ये क्या हो गया, नॉट, इसको देखो ऐसे लिखूंगा, since no number after 50 have no number after 50 becomes image of x की इमेज नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। 50 के बाद जो भी नंबर बच रहे हैं वो x की इमेज नहीं बन पा रहे हैं, तो therefore, ठीक है, therefore f is not on, जो फंक्शन है वो कैसा है, वो ऑन टू नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई होगी चीज, मैंने बिल्कुल आराम से समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसका, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को वापस से एक बार देखें। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट करें, कमेंट का रिजोल्यूशन जरूर किया जाएगा। शो दैट द फंक्शन दे रखा है हमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x, fx इज इक्वल टू 2x से गिवन बताया जाता है फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये बोल रहा है ये 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू नहीं है, ये हमें बताना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार डायग्राम बना के समझते हैं। देखो अब तक आप समझ गए होंगे, ऐसे x टू y है, ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये फंक्शन fx लगाया है जो क्या है 2x है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डोमेन है, कोडोमेन है, डोमेन के जो एलिमेंट है उनकी इमेज बनेगी कोडोमेन, ठीक है। अगर ये 1 1 है तो देखो मैं प्रॉपर मेथड से बताऊंगा और एक बार वैसे भी चेक करते हैं। तो देखो नॉर्मल चेक करने के हिसाब से f की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, f की वैल्यू 1 रखी आ जाएगा 2, f की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, f की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, f की वैल्यू 4 रखेंगे 8। तो देखो कोई भी एलिमेंट x का है उसकी एक यूनिक इमेज बन रही है y में, जो कि 2 4 6 8, ठीक है। x का जो कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसकी एक यूनिक इमेज बन रही है किसमें, y में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, यूनिकनेस है, इमेज यूनिक है, ठीक है, सिंगल इमेज है, क्लियर। उसके अलावा ऑन टू चेक करें तो देखो ऑन टू के लिए f1 से छोटा कुछ ले नहीं सकते, क्यों, x की वैल्यू छोटी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो देखो 1 पुट किया तो उसकी इमेज बन रही है 2, ठीक है, 2 पुट किया इमेज बन रही है 4। तो ऐसे तो जो 1 और 3 है वो किसी भी एलिमेंट जो x का है उसकी इमेज होगी नहीं।
तो 1 और 3 तो बिना जो है किसी की इमेज बने छूट जाएगा। कौन सा सेट में? Y में। तो अगर छूट जाएगा इसका मतलब ऑन टू नहीं, ऑन टू में तो हम यही कह रहे थे ना कि Y में जो भी एलिमेंट है वो कंपल्सरीली मस्ट बी इमेज ऑफ एलिमेंट इन X। लेकिन यहाँ तो देखो 1 3 5 7 ये सारे एलिमेंट क्या छूटते चले जाएंगे Y के, तो इसका मतलब ये फिर ऑन टू नहीं रहेगा फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम जर्नल वे में मतलब हमें पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो द फंक्शन इज 1 1, जो फंक्शन है वो 1 1 है। ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 है तो हम x1, x2 बिलोंग्स टू x, x1 x2 इसके एलिमेंट है जो x से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है, तो असल में fx क्या है 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कट होके x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए, x1 x2 के इक्वल आ जाए, देयरफॉर f इज 1 1। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे f जो है वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, उसके अलावा हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तब देखो फर्दर फॉर ऑन टू, फर्दर फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं। अगर ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करना है तो हम बोलते हैं fx इज इक्वल टू y। ठीक है, और फिर fx हमें कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे देखो y इन टर्म्स ऑफ x है। कैसे? हम x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। हम इसको चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y करते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y अपॉन। क्लियर? मतलब अब यहां से देखो हमने जस्ट इसका चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? पहले हम देखो x y इन टर्म्स ऑफ x था, मतलब कि y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़नी थी। ये हमने कर दिया जस्ट इसका रिवर्स कि y इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x कर दिया। कैसे कर दिया? ये y की वैल्यू पुट करेंगे और तो x की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ, इसमें कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं y की। सबसे लोवेस्ट नेचुरल नंबर 1 पुट करके देखते हैं। तो y की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/2। ठीक है, मतलब y में y जो है उसमें कोई भी एलिमेंट है मानो 1, उस वो जो है वो लिंक होगा 1/2 से। ठीक, अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो 1/2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फ्रैक्शन का नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो देखो हाफ डज नॉट एग्जिस्ट, जो हाफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा? इन डोमेन। ठीक है, ये जो डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, हाफ डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन। डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज सेट ऑफ n, n मतलब नेचुरल नंबर का सेट है। क्लियर हुआ? देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गया फन 1 के लिए क्या अप्रोच रखनी है, ऑन टू के लिए कैसे अप्रोच रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? वैसे भी समझा दिया था मैंने डायग्राम बना के, एग्जाम में ऐसे करना है आपको ये। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्लियरिटी आएगी और समझ में आएगा आपको ढंग से। देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रूव दैट द फंक्शन लगाना है हमें रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन f(r)(2)r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x। fx जो है वो सेम 2x से इक्वल है। इस बार हमें बताना है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। पिछला नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था तो वो 1 1 ही था, अब रियल नंबर टू रियल नंबर है तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तरीका क्या है सॉल्यूशन का, कि दो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम टाइप के। देखो ये चैप्टर करने के लिए फंक्शन में ये मेन है, समझ में आ जाएगा आपको कुछ। ये सेट x2y, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट है, दोनों में रियल नंबर है, मतलब फंक्शन लगाया fx इन पे तो इक्वल है 2x पे। अब यहाँ पे रियल नंबर है, मतलब यहाँ तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ या -1 0 1 हुआ, फिर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर हम जानते हैं, ठीक है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर वो सारे कैसे रियल। तो यहाँ से स्टार्ट होकर -1 0 1 फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू चलता है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर है। अब देखो 1 1 है तो 1 1 के लिए हम क्या जानते हैं, अगर ये 1 1 है, ठीक है,
तो देखो f जो है 1 की वैल्यू क्या आएगी 2 और f माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो चेक करके, f माइनस 1 की वैल्यू आएगी -2, f2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है, f0 की वैल्यू क्या आएगी 0। क्लियर हुआ? मतलब देखो कोई भी एलिमेंट हम किसका x का पुट कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिक इमेज आ रही है। मतलब देखो -1 पुट किया -2 आ रही है, 1 पुट किया 2 आ रही है, 2 पुट किया 4 आ रही है, 0 पुट किया 0 आ रही है, तो यूनिक इमेज आ रही है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज आ रही है, देखो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये 1 1 तो हो गया। क्लियर हो गया क्यों 1 1 है। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू के लिए ये है कि जो भी एलिमेंट किसके हैं, इसके है कोडोमेन के y के हैं, ये सब इमेज होने चाहिए, सारे के सारे इमेज होने चाहिए x के। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। अब देखो ये डायरेक्ट हमें पता है सेट ऑफ कैसा है, रियल नंबर है इस बार। तो देखो रियल नंबर के सेट में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो कोई एलिमेंट जो है ऐसा कोई एलिमेंट यहां से बचेगा ही नहीं जो इमेज नहीं है, क्योंकि देखो रियल नंबर का जो सेट है उसमें सभी नंबर आ गए, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी आएगा उसकी कोई वो किसी ना किसी की इमेज 100% होगा। क्लियर हो गई ये चीज। और अब इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे वो चीज देखो। देखो क्या लिखोगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू x। लेट कर लिया कि x1, x2 बिलोंग्स टू x। उसके बाद वापस से लेट किया, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये फंक्शन में पुट करेंगे पहले, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, x1 और x2 इक्वल आ गए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, f जो है वो 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखो ये तो था 1 1 के लिए, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या है कि fx इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 2x है। तो देखो जो है y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हम इसको चेंज कर देते हैं कि x की वैल्यू जो है निकालने के लिए हमें y की वैल्यू। क्लियर हुआ, x इज इक्वल टू 2/y। समझ में आ गई चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, सॉरी यहां से ऐसा नहीं होगा, देखो यहां से x इज इक्वल टू y/2 नहीं होगा, मिस्टेक हो गई मेरे से। देखो यहाँ पे x रहेगा, y मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। अब देखो हर एक फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, जो हर एक सेट y में जो भी एलिमेंट है जो रियल नंबर है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x। जो भी एलिमेंट है वो y के, उसके लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस सेट में। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और क्लियर होता चला जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये जो क्वेश्चन थे, अभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो क्वेश्चन तो कम प्रैक्टिस करवाए तो हमें तो दिक्कत हो गई, नहीं। अभी ये जो चैप्टर है, जब तक एक एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है, जब तक ये चैप्टर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। फंक्शन जो बताया है उसकी डेफिनेशन बताइए, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएं। अगर उनमें समझ आने में कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को वापस देखिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आया, आपने 2-3 बार देख लिया, तो हमें कमेंट करें कि क्या चीज समझ में नहीं आई, तो उसका रिजोल्यूशन जरूर करेंगे। जरूरत पड़ी तो उस पर वापस से एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक वो चीज को छोड़ेंगे नहीं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और आप हमें अगर चाहते हैं कि सोशल मीडिया फॉलो करना,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके हमें फॉलो करें ताकि आने वाले टाइम पे क्लासों के अलावा और भी कोई अपडेट हो, कोई कंटेंट हो या कुछ भी कोई पीडीएफ हो वहीं पे अपलोड करी जाएगी, वो आपको मिल जाए टाइम टू टाइम, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे तरीके से होते रहे। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।